अब आगे बढ़ते बरेली की तरफ, जहां साजिश के तहत कराई गई हिंसा की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आज कहानी बिल्कुल उलट है। जिन सड़कों पर हिंसा ब्रिगेड पोस्टर लेकर बवाल काट रही है, उन्हीं सड़कों पर यूपी पुलिस की लेडी ब्रिगेड मार्च कर रही है। जिन सड़कों पर उस दिन नारेबाजी का शोर सुनाई पड़ रहा था, बरेली की उन्हीं सड़कों पर आज सुरक्षा की गूंज भी सुनाई दे रही है। जिन गली मोहल्लों में उपद्रवी इकट्ठा हुए थे, वो गलियां खाली पड़ी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जो तस्वीरें आज बरेली से सामने आई हैं, उसे ही कानून का राज कहते हैं। और आज आपको हम वो आवाजें भी सुनवाएंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि खाकी का इकबाल जब बुलंद होता है, तब कानून का डर कैसा होता है। क्या होता है जब हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाता है, कड़ी कार्रवाई करता है। खाकी का इकबाल बुलंद करने वाली ये पेशी देखिए। योगी के ऑर्डर से हिंसा ब्रिगेड में डर। बरेली में बवाल करने वालों को एनकाउंटर का डर। करीबियों को अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का डर। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर दिया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। और यही वजह है कि अब तक नफीस खान और उसके बेटे समेत 80 से ज्यादा हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली का अवैध कनेक्शन लेकर ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर खोलने वाले तौकीर के करीबी पार्षद उस्मान रजा खान, मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। बरेली में हुए बवाल में शामिल इदरीस और इकबाल को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया जा चुका है। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। पुलिस तो लगातार एक्शन ले ही रही है, लेकिन बरेली हिंसा के बाद ग्राउंड पर क्या हालात है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम वहां पहुंची, जहां बरेली हिंसा का आरोपी नंबर 1 तौकीर रजा रहता है। वहां कैसे हालात देख लीजिए। ये वो गली है जहां तौकीर रजा रहता है। न सिर्फ इस गली में, बल्कि इस गली के बगल में भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है। और बीते जब से ये हिंसा हुई है बरेली में, तब से कुछ उसी तरह का हाल है। ये अभी कोई रोक टोक तो नहीं है यहाँ पे दुकानें खोलने में? पता नहीं, कोई रोक टोक नहीं? कुछ कहेंगे आप? पता नहीं सर। साहब, दुकानें वगैरह खोलने पे कोई रोक टोक तो नहीं? भैया नहीं। हाँ जी भाई, आप लोग को कुछ कहोगे आप? तो फिलहाल ये जो इलाका है आप देखिए। चाचा, क्या स्थिति है यहाँ पे दुकानों? मैं नहीं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो बिल्कुल कतरा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तौकीर के घर के बाद एनडीटीवी की टीम उस फरहद के घर भी पहुंची, जहां तौकीर रजा हिंसा से पहले रुका हुआ था। हालांकि फरहद और उसके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फरहद की पत्नी ने कैमरे पर जो कुछ कहा वो सुनना जरूरी है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसे ही अपनी देख रेख करते। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरहद खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं। हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वो गलत है। उन्होंने, अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली थी चीज की, तो उन्हें नहीं करना चाहिए थी। कानून भी तो कुछ होता है। हालांकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी से नाराज उनके भाई तौसीफ रजा कहते हैं कि अगर पुलिस का एक्शन नहीं रुका तो ठोस कदम उठाया जाएगा। ये आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से?
किया जाएगा? अभी वो कुछ फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं। एक तरफ पुलिस का एक्शन और उस पर नाराजगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। जुमे के दिन बरेली शहर में जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ रेडिकल लोग और कुछ पॉलिटिकल लोग, इन लोगों का अलायंस हो गया और इन्होंने ये माहौल अपनी सियासी बाजीगरी के लिए और सियासी बाजार में अपने आप की को अहमियत और बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये एजिटेशन किया गया। वहीं अब बरेली में टेंशन के बाद हुए एक्शन पर सियासी रिएक्शन भी तेज हो गए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया कि जो भी यूपी में बवाल करेगा उसका पूरा हिसाब प्रशासन करेगा। ऐसे जितने लोग हैं जो दहशत फैलाएं, माहौल खराब करें, लोगों को बवाल करें, सड़कों पर आए, धार्मिक उन्माद फैलाएं, ये अब यहाँ नहीं चलेगा। कोई कितना बड़ा रसूखदार हो नहीं होगा, सब जाएंगे, जितने लोग भी आए सब जद में जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सब के ऊपर कानून कार्रवाई होगी। बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहां का कानून सजा दे देगी। सियासी बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन सवाल है कि आखिर जिसने बरेली को हिंसा की आग में झोंका, जिसने सड़कों पर बवाल मचाने की कोशिश की, उन पर हो रहे एक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सवाल उठाने वालों को यूपी में कानून का डर अच्छा नहीं लगता, या फिर ये उनकी सियासत को सूट नहीं करता?